नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फ़ेम और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फिर एक नए टॉपिक्स के साथ, जिसका नाम होगा मेडिटेशन। वाई मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहले हमें समझना होगा कि मेडिटेशन है क्या चीज़ और इससे हमें किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक, तो मेडिटेशन सबसे अच्छा माना जाता है जब हम किसी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। जैसे हमारा डेली का एक तरह से रूटीन का वर्क है कि हम एक ही तरह का काम हम डेली करते हैं, ठीक है। तो हम इस डेली करने वाले काम में बहुत बोर हो जाते हैं, अपने माइंड को रिफ़्रेश नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर एक फ़्रेश वाली फीलिंग नहीं रह जाती है। तो इस फ़्रेश वाली फीलिंग को हम कैसे अपने अंदर से एक तरह से इमर्ज करें कि हम हमारे अंदर से अपने आप ऐसी इच्छाएं आएँ कि नहीं, अभी तुम थके नहीं हो, अभी तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है। तो मेडिटेशन एक तरह से आपका मनोबल स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, जो आपके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करता है। बेसिकली मेरा तो यही मानना है कि मेडिटेशन हर एक आदमी को डेली करना चाहिए और मेडिटेशन एक तरह से अपने मन को कंट्रोल करने का एक साधन भी बताया जाता है कि हम अपने मन में आ रहे विचारों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो बताने का सेंस ये है कि मैंने इन सब चीज़ों को फ़ील किया हुआ है। अगर मैंने फ़ील ना किया होता तो डेफ़िनेटली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस थिंग्स विद यू गाइस। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जस्ट हमने उसको पहले मेज़र किया है कि हाँ डेफ़िनेटली ये वर्क करता है। तब जाके मेरे मन में ये ख़्याल आया कि क्यों ना ये चीज़ें जो भी हैं सबको बताई जाएँ, इससे हो सकता है सबको लाभ हो। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि ये जो लाभ हैं हमारी प्रकृति में, हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, उसमें हर एक तरह से किसी न किसी तरीके से प्रकृति का हाथ होता है। और प्रकृति को हम जिस दिन समझ लेंगे कि वो एग्ज़ैक्टली वर्क कैसे करता है, तो वो एक डेफ़िनिट पैटर्न है जिससे हम ये कोई चीज़ करते हैं तो हमें उसका आउटपुट मिलता है, राइट। अगर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। हमारा एक्चुअली एक सेंस ये है कि हम डेली सेम काम करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा डिफरेंट आए। मीन्स हम करें कुछ और कल हमें बहुत अच्छा मिल जाए। तो एक तरह से हम कुछ ना करने पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमें ये मिल जाए, कल हमें वो मिल जाए। तो हम ये केवल एक हमारी विश होती है, बट अपनी विश को हम किस तरह से रियलिटी में चेंज कर सकते हैं कि हम अगर आज वो बनना चाहते हैं तो हम बन के दिखाएंगे। तो हम कैसे बनेंगे, ये सब चीज़ों का एक तरह से साधन है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमें अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है कि हमारा मन, जैसे कभी भी हम बैठे होते हैं मोबाइल चला रहे हैं तो हम उससे दूर ही नहीं हो पा रहे हैं, हम चाह कर भी उस मोबाइल से दूर नहीं हट पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मोबाइल ने हमको ज़बरदस्त जकड़ रखा है, हमारे मन को, ठीक है। बट मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो इसके अपोजिट काम करता है, ठीक। आप जो करना चाहते हैं, आपके मन में जो विचार आएंगे उसको फॉलो ना करके आपके लिए जो कंपल्सरी है भी उसके लिए डायरेक्ट करता है कि आप कैसे अपने उस काम को करेंगे। मोबाइल और जैसे मूवीज़ हो गया, सॉन्ग्स हो गए, जो भी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में हम कितना इन्वॉल्व रहेंगे। अगर ये मेडिटेशन वाला फंडा काम कर गया ना, तो डेफ़िनेटली हम कब कितने घंटे किस चीज़ पे बिताएंगे इसके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आज के समय ज़रूरी यही है कि हम आज का समय किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में हमारा जीवन कैसा रहेगा। हम अगर आज अच्छा प्रिपरेशन करके, कड़ी से कड़ी मेहनत करके कोई सरकारी जॉब प्राप्त कर लेते हैं, प्राइवेट या जो भी है, आपका जो लक्ष्य है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वर्क करोगे तो उसका डेफ़िनेटली एक अच्छा से अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँ को आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो डेफ़िनेटली आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें, क्या होता है कि जब हम ऑलरेडी सफल होते हैं तो सारी चीज़ें हमें एक्चुअल में हमारे फ़ेम में होती हुई नज़र आती हैं। जब तक हम सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे मन में, जब तक हम सफल नहीं होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। बट जब हमारा मन खुश रहता है, तो एक्चुअली जब हमारा मन खुश रहता है तो हम अंदर से खुश होते हैं और ये हमारे आसपास के सराउंडिंग को एक पॉजिटिव वाइब्स भेजता है। तो उसका हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो भी पॉजिटिव ही आता है।
और ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके करियर बनाने में और आगे के पूरा लाइफ हम हैप्पीली कैसे स्पेंड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमें डेफ़िनेटली फ्यूचर के लिए यही प्लान करना है कि हम अपने मन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा पॉजिटिव रखेंगे, अपने मन को कंट्रोल्ड रखेंगे। मतलब चीज़ें कैसे होनी है ये मन को ना डिसाइड करने दें, ठीक है। जैसे एक कोट आज मैंने पढ़ा एक जगह पे कि डोंट लेट द टाइम रन्स यू, यू नीड टू रन ऑन टाइम। मीन्स समय को अपने ऊपर राज मत करने दो, बल्कि तुम समय के ऊपर एक तरह से रूल्स करो, ठीक है, अपना शासन करो कि हमें इस टाइम पे क्या करना है। अदरवाइज़ समय तो अपना कर ही रहा है। अगर समय तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो सबको कर रहा है, सबको बर्बाद कर रहा है, तो आपको भी करेगा। बट अगर आप उस समय के ऊपर शासन करोगे, उस समय के ऊपर अनुशासन रखोगे, अगर समय को तुम ऑर्डर दोगे कि तुमको क्या करना है, तब डेफ़िनेटली तुम सफल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी है। और जब तुम कोई रिस्क लेते हो ना, तो इस पूरे नेचर को ये होता है कि हाँ, अगर तुमने ये रिस्क लिया है तो तुम ये काम कर सकते हो। तभी वो आपको उसके रिगार्डिंग आउटपुट देता है, जिससे आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है और डेफ़िनेटली आप आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हो कि आपको रियलाइज़ होता है, हाँ, ये देखिए, ये मेरे उसी इनपुट का आउटपुट हमें आज मिला है। तो इस चीज़ पे आप फ़ोकस करिए, डेफ़िनेटली आपको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत सारे जैसे ही अच्छे वर्क करना शुरू किया आपने, तो आपको बहुत सारे ऐसे साइन मिलेंगे कि यस, हमने वो किया था, इस वजह से हमें मिला। तो आपको अजीब तरह की खुशी होगी। आपको नेचर एक पॉजिटिव साइन दिखेगा, सन एक पॉजिटिव साइन दिखेगा, कोई अच्छा फ्लावर दिख सकता है। तो वो सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली हैप्पी करेंगी, या दिस इज़ रिलेटेड टू नेचर एंड दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस। तो ये चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और डेफ़िनेटली अभी तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने लाइफ के एक तरह से शुरुआती उसमें हैं। तो इवन यस, हम लोगों ने अपना लगभग 30 to 40% का जीवन जी लिया है और सीखने की जो मैक्सिमम सीमा है उसके लगभग नज़दीक हैं। तो हम लोग सीख तो चुके हैं, अब बारी है इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं किसी स्पेसिफ़िक चीज़ को नहीं बताना चाहता कि आप ये करिए, आप वो करिए। ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी को, आपके जो आप कितने सक्षम हैं किसी चीज़ में, ये केवल आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो आप उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करिए, डेफ़िनेटली आप सक्सेस होंगे। तो इसी के साथ आज की मैं ये टॉक ख़त्म करता हूँ।